डॉक्टर रघुवीर कादियान, मैं एक बार थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा। जो ये बजट के ऊपर चर्चा होगी, इसमें लगभग 450 मिनट का समय इसके लिए तय किया गया है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 185 मिनट, इंडियन नेशनल लोकदल को 10 मिनट और इंडिपेंडेंट के 15 मिनट। तो सभी के नाम भी आए और इसमें समय सीमा का जरूर ध्यान रखें। 15 मिनट से ज्यादा कोई भी जो है अपना वक्तव्य ज्यादा लंबा ना करे। लीडर ऑफ अपोजिशन या फाइनेंस मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जी जो अपना रखें वो थोड़ा लंबा कर सकते हैं। बाकी सदस्यों से मेरा निवेदन कि वो समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि एक सदस्य की जो एवरेज बनती है वो 5 मिनट की बनती है। बाकी जो पार्टी अपने अपने प्लान करेगी उस हिसाब से। डॉक्टर रघुवीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर, आपने मुझे बजट के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए जो मौका दिया है इसके लिए धन्यवाद। स्पीकर सर, आपने टाइम लिमिट तो पहले ही बांध दीजिए। मुख्यमंत्री जी की बजट स्पीच जो है कोई एक तय कर सकते हैं, अगर आप एक्सीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 3 घंटे 9 मिनट की थी जी। और पिन ड्रॉप साइलेंस थी पूरे हाउस में। मैंने तो बल्कि यहां तक भी सुझाव दिया था कि पानी इनको पिलवा दो। वो जो मैंने उठ के नहीं कहा पानी पिला दो, तो जब एक गरिमा सदन की जो है आपकी बजट स्पीच में रही, 3 घंटे 9 मिनट की स्पीच 76 पेज की, और मेरे हिसाब से हरियाणा के विधानसभा का रिकॉर्ड है कि 3 घंटे 9 मिनट की स्पीच। तो मैं मुख्यमंत्री जी की जो एनर्जी लेवल है, जो इनका स्टेमिना है, उसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं। स्पीकर सर, हर वित्त मंत्री की एक चाहत है कि उसका बजट का आकार बढ़ा हुआ दिखाई दे। जब एलोकेशन डिपार्टमेंट्स की अमाउंट्स की हो तो उस समय हाउस में मेजें थपथपाई जाएं, दो चाहत हर वित्त मंत्री की होती है। तो मैं सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी काबिलियत की वजह से मुख्यमंत्री जी की स्किन बचाने के लिए इस बजट में, इसको मैं डिफाइन करूंगा आगे क्या है ये, स्किन बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया आपको। उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने बजट की बात आपका। जहां तक स्पीकर सर, मैं इनके कौशल को भी दाद देता हूं। इतना जबरदस्त जगलरी ऑफ डाटा कि कोई शास्त्री या शास्त्री भी नहीं समझ सकता। इतना जबरदस्त मामला इन्होंने कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी जब बजट स्पीच पढ़ रहे थे, वित्त मंत्री जी, 223,658 करोड़ का बजट, उसमें बजट में पढ़ रहे थे 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की चौपालें बनेंगी, टॉयलेट बनेंगे, शेड बनेंगे। ऐसा लग रहा था, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, ऐसा लग रहा था ये बजट स्पीच ना होकर एक पॉलिटिकल स्पीच। स्पीकर सर, बहुत बड़े थिंकर हुए हैं साइमन एंड साइनेक। उन्होंने कहा कि जी
कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द इलेक्शन। जो बजट था ना जी, जैसे पढ़ रहे, लीडरशिप इज नॉट अबाउट द इलेक्शन, इट इज अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो जो एस्पेक्ट था ना जी, वो आपने लिए दोनों, लेकिन इस एस्पेक्ट पे पॉलिटिकल स्पीच लग रही थी, इस पर ज्यादा आपने जोर दिया। तो इसमें स्पीकर सर, मुझे भी कोई महारत हासिल नहीं है, ना मैं कोई अर्थशास्त्री हूं, कोई इतना ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन मैंने अपने एफर्ट से, क्योंकि 4-5 बार मैंने पहले भी बजट ओपन किए हैं, बीच में मैं फिर गवर्नर एड्रेस ओपन करता रहा, तो थोड़ा सा मेरी को जो समझ है उस हिसाब से मैंने तैयारी करी, और मैं कोशिश करूंगा सकारात्मक ढंग से। कृष्ण जी महाराज ने भी कहा था कि प्रशंसा करने वाले भी और सकारात्मक आलोचना करने वाले भी, दोनों मुझे प्रिय होते हैं। तो मैं उन्हीं कमियों को उठाऊंगा जो आपने पता है, मैं अपनी तरफ से कोई गड़के नहीं लाया, आपने पता है, बजट बनाने वालों ने पता है कि ये कमी आ रही है, वो कमी मैं उजागर करूंगा पॉजिटिव सोच के साथ। तो इसमें स्पीकर सर, ये बजट पढ़ने के बाद जी, बजट बनाने में, पढ़ने में, सोचने में, सब में मुख्यमंत्री जी ने बजट पे एक जोर लगा, लेकिन जब बजट पढ़ा सारा, कागजात सारे देखे, तो ऐसा लगा अड़े थे सूर्य बनाने को, अड़े थे सूर्य बनाने को, पसीने छूट गए दीवा बनाने। तो इसमें स्पीकर सर, मैं अपनी स्पीच का जो है जी 4 पोर्शन में बांटता हूं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर जैसे रिसीट का मामला है, उससे बजट, उसके ऊपर बजट खड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद एलोकेशन का है, उस पर मैं आऊंगा, यूटिलाइजेशन का है, और इसके बाद जो खजाना भर गया चल रहा है, उसकी रखवाली के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कितनी पिलफरेज एम्बेजलमेंट है। तो स्टेट लाइबिलिटी के बारे में भी मतलब सारा मैं अपने हिसाब से रखूंगा। इसमें स्पीकर सर, जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन में इतनी जबरदस्त मतलब सरकार की गंभीरता नजर नहीं आती, इतनी उदासीनता बजट कलेक्शन में हुई है। एक्साइज में शराब के ठेकों की नीलामी में जो बजट 20,000 करोड़ तक जाना चाहिए था, वो बजट आपका बढ़ा नहीं, आपका 25-26 में 14,632 करोड़ था, 26-27 में, जबकि इन्फ्लेशन भी है, बढ़ना भी चाहिए था, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ये आया जी 13,135 करोड़। बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा निशान कर रहा है, क्यों? शराब के ठेकेदारों में आपस में होड़ लगती है, थ्रेट होते हैं, गोलियां चलती हैं, मर्डर होते हैं, मर्डर भी हुआ, और उसके बाद जो होने पौने दामों में, पहले आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एक्साइज के थे, उनका बयान था मैं 20,000 करोड़ तक जाएगा, लेकिन वो बदल दिए जी। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि जो एक्साइज में, जो अकेले एक्साइज में इतना, ये मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मेरा सुझाव है कि सख्ती बरते, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, कोई और मेथडोलॉजी क्रिएट करें, जाके एक्साइज का जो रेवेन्यू है वो बढ़े। इसके बाद स्पीकर सर, चलो खो गया जी, तो बहुत से ऐसे इसमें आए हैं जी, मतलब जैसे इसके साथ साथ घोटाले हुए जी कई,
उसमें जो है पैसा रिकवर नहीं हुआ। आपकी जो है किताब है जी स्टेटमेंट ऑफ ऑन फिजिकल मैनेजमेंट, उसमें जो है स्पीकर सर टैक्स रेज्ड बट अमाउंट डज नॉट रियलाइज्ड। ये 54,000 करोड़ का है जी, आपने टैक्स लगाए थे और वो रियलाइज हुआ नहीं। इसके साथ साथ आप जब पीएससी के चेयरमैन थे, आपने बोल्डली बड़े तथ्य रखे थे कि 41 डिपार्टमेंट और 57 के करीब पब्लिक अंडरटेकिंग, 37 के करीब ऑटोनोमस बॉडी, 24,000 ऑब्जेक्शन बाकी है जी, 24,000। और इसमें अमाउंट खड़ा है 1,80,000 करोड़ का। एक कोई मतलब ये सालों से पड़े, कोई ऑब्जेक्शन जो है मतलब आपको जो पीएससी में आपने देखा है भाई कितने किस पे एक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपने बताया था कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई रिकवरी नहीं हो रही। तो ये जो लैप्सेज है ना जी, इसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सीएलयू का है जी, सीएलयू में ईडीसी और डेवलपमेंट चार्जेस के करीब 30,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, कोई रिकवरी बिल्डर से नहीं हो रही। इसके साथ साथ मतलब जिस तरह से बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिसमें नहीं हो रही स्पीकर सर, तो मैं आपके माध्यम से मतलब माइनिंग का स्पीकर सर सारे अखबारों में आता है, माइनिंग में ये हो रहा है ये हो रहा है, डीएसपी तक की ट्रक चला दिए जिनके, और पूरे प्रदेश में एक तमाशा हो रहा है जी, रोजाना अखबार भरे पड़े। और कैग सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी जो है जी, उसकी रिपोर्ट है कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स आर एक्सट्रैक्टिंग minerals from double areas and putting the state to lose more than 5,000 crores per year annually, 5,000। ये भी इन्होंने लिखा है, hence total loss of tax sector is estimated to 50,000 crores in the बीजेपी regime। 14 से 25 तक जो है 50,000 करोड़ का फिल फेज हुआ है, ये कलेक्शन नहीं हुआ। हमारा भी इंटरेस्ट, आपका भी इंटरेस्ट है कि कलेक्शन हो। तो इसमें कोई माइनिंग की उसमें रोकने के लिए कोई पॉलिसी बने या सरकार खुद करे, क्या करे। तो इसमें मेरा निवेदन है, ये सरकार की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। बात बोल चलो, अच्छा जी, कोई बात नहीं तो आप ये जवाब लेंगे ना जी फिर। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था थोड़ा या उनको फैसिलिटी नहीं मिली, संक्षिप्त में डिपार्टमेंट का संक्षिप्त में रखें, बाकी मुख्यमंत्री साहब देंगे जवाब। माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में चिंता जाहिर की है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि रेवेन्यू बढ़े। हमने इंटर स्टेट पॉलिसी बनाई है ISTP। पहले कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई माइनिंग के लिए कोई गाड़ी जाती थी, हरियाणा टैक्स नहीं देती। अब हमने 80 रुपये पर MT ISTP लगाया है, जिससे हमारा कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए का ईयरली फायदा होगा। अभी हमने जब से ISTP लगाया है, अब से मैंने 50-60 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा आ चुका है। ठीक जी डॉक्टर साहब। इसमें स्पीकर सर मैं बता रहा था, तो हैवी स्कैंडल्स जितनी सीएजी की रिपोर्ट थी आप उठा के देख लो। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट एक बार पढ़ लोगे ना टोटल, तो बजट बनाने का तरीका सलीका राज उसमें कई तरह के वो दिए हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में मतलब हैवी जितनी स्टैंप ड्यूटी का स्कैंडल है हर उसमें मिलेगा आपको, इसमें इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है। क्या कारण है मुख्यमंत्री जवाब दें कि उस पर प्रिकॉशन या उसका पूरा मैनेजमेंट हो नहीं रहा।
और इसके साथ साथ स्पीकर सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ओवरलोडिंग का सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। विज साहब ने उठाया था कि मैंने इस घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो मेरा ये कि जो टैक्स जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही नजर है कि जो प्रदेश के गरीब आदमी पर जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो कलेक्ट नहीं हुआ। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, सर, जब ये टैक्स कलेक्शन रिसीट नहीं आती ना जी, कमी नजर आती है, तो सरकार कर्जे की तरफ भागती है। कर्जा जो है जी वो लिया 76,250 करोड़। स्पीकर सर, हर महीने ये कर्जा, हर महीने 6,353 करोड़। इस कर्जे की राशि हर दिन 211 करोड़ रुपए, हर दिन ये कर्जे की राशि 211 रुपए हर रोज ली जा रही है। 76,000 आपने लिए, 65 कुछ दे दिए, आपके पास तो 10,000 करोड़ बचा जी। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी के दो ही तराने हैं, एक हमें याद नहीं, एक तुम्हें याद नहीं। इसके साथ साथ स्पीकर सर, खजाना आपका जब आ गया, उसमें खजाने की जिम्मेवारी है सरकार की, और उस जिम्मेवारी के तहत कितनी प्रिफ्रेजेस हुई, एम्बेजलमेंट हुई। मैं बैंक फ्रॉड है जी, ज्यादा बताने की बात नहीं है, इतिहास में पहली बार हुआ है जी ये बैंक फ्रॉड। और एक और बताऊं मैं आपने, 1987 में मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये इनकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल से रिक्वेस्ट की कि जी इसमें ये स्मॉल सेविंग स्कीम का कुछ म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन का कोई पैसा या सरकार का जमा हो, एक चिट्ठी निकाली, वही कोऑपरेटिव बैंक में इनमें जमा करवाया जाए। 7वें दिन चेक करना, 7वें दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ गई कि सरकारी पैसा बैंक में जमा हो सकता है। उस इंस्ट्रक्शन के बाद किस तरह से ये खेला हुआ जी, कितना बड़ा खेला है ये, सारा सब प्रदेश ये देख रहा है कि भाई खजाना, हमारे खजाने ने ठा लेंगे लोग, तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, स्पीकर साहब, विज साहब ने खुद, मंत्री जी ने यहां कहा कि 1500 करोड़ का जो घपला है वो लेबर डिपार्टमेंट में है। तीसरा, धान घोटाला काफी डिस्कस हुआ, लेकिन मैं तो इसी एक सवाल इसमें है मेरा कि भाई बाढ़ की वजह से प्रोडक्शन 44 लाख टन बताई आपने, 30 लाख टन के करीब प्रोडक्शन हुई। सेल बताई आपने 65, आवक बताई मंडियों में 62 लाख टन। ये 30 लाख टन में जो एमएसपी लेकर चले गए लोग, धान आया नहीं, झूठा गेट पास, झूठा जे फार्म, और चावल लाकर बाहर से जमा करवा दिया। ये बहुत बड़ा एमएसपी के साथ ये घोटाला प्रदेश के साथ हुआ है। जब इतने दिन ये चलता रहा, ये एक करनाल घरोंडा की बात नहीं है जी, पूरे प्रदेश में चेक कराओगे आप। तो ये मेरा था जी। ड्रेनेज घोटाला है जी, हर साल होता है ये। क्या करते हैं, 31 मार्च को विड्रॉल होती है सारी ड्रेनेज डिपार्टमेंट की, और ये 2 महीने के बाद तमाशा आ जाता है, कोई चेकिंग हो तो कह दीजिए, तो फिर सिल्टिंग जमा होगी। इसमें हम क्या करें, हमने साफ करवाई। एक बहुत बड़ा सरकारी खजाने की लूट इसमें। दूसरा, स्पीकर सर, बहुत घोटालों की लिस्ट है मेरे पास।